दहशत गर्दों के मुकम्मल ख्वाइफ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों की तफसीलात भी दी हैं। एक हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क की हैसियत से अफ़गानिस्तान को इसका मस्बत जवाब देते हुए पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हमारे हवाले करने चाहिए। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से और अफ़गान अबूरी हुकूमत से ताल्लुकात का तकाजा भी यही था, लेकिन अफ़गानिस्तान में मौजूद बाअसर शरपसंद अनासर ने इस पर जलते हुए तेल का काम करने का शरअंगेज़ मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान में हसास नौइयत के मामलात में ऐसी शरअंगेज़ी और दहशतगर्दी की जाए जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी इदारों पर लगाया जा सके। पाकिस्तान दुनिया भर में हर किस्म की मज़म्मत करता है, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए कोई हरकत की तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे भाईचारे को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमने किसी भी जहरियत और बालादस्ती को कबूल नहीं किया है। भारत की जहरियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भारतीय माएँ अपने बच्चों को पाकिस्तान के नाम से आज भी डराती हैं। बालाकोट में भारतीय जारी तैयारों की दुर्गत और अभिनंदन की चाय की प्याली की गर्मी अब भी महसूस हो रही है। हमने तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का तैयार किया है। इसके बाद तमाम अफ़गान महाजरीन की वापसी होगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद सेंचुरीज़ बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल ख़तर बन चुके हैं, जहाँ से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि सारी मंसूबा साजी हो रही है। लेटेस्ट इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के जोब के इलाके से मुतसिल अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाए, और इसके लिए जो टारगेट सेलेक्ट किया गया है वो चमन का एहतजाजी धरना है। मंसूबे के मुताबिक धरने को टारगेट किया जाएगा और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर डाला जाएगा, और इस मंसूबे का मकसद आवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान खलीज बढ़ाना है। ये मंसूबा मौजूदा फॉल्ट लाइन्स को गहरा करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने दहशतगर्दों के हवाले से अफ़गान सरजमीन पर मौजूद सेंचुरीज़ की तफसील एक डोसिए की शक्ल में अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ शेयर की है। तमाम इंटेल रिपोर्ट की तफसील इस डोसिए में दी गई है। बदकिस्मती से इस हवाले से अभी तक कोई मस्बत कार्रवाई नहीं हुई है। निगरान हुकूमत की कोशिश है कि जनवरी तक हम तमाम गैर कानूनी अफ़गान तारकीन वतन को वापस भेजें। इसके बाद बाकी अफ़गान तारकीन वतन या महाजरीन को भेजने के लिए टाइम फ्रेम का ऐलान करेंगे। चूँकि अफ़गानिस्तान में अब खाना जंगी ख़त्म हो चुकी है, तमाम अफ़गान बाशिंदों को अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। हमारी अफ़गान अबूरी हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए सेंचुरीज़ को ख़त्म करें, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें और अफ़गान तारकीन वतन या महाजरीन की वापसी और उनकी बाइज़्ज़त आबादकारी को यकीनी बनाए। इसके साथ दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स या सहूलतकार जो इन्हें पनाह देते हैं, खाना पहुंचाते हैं, सवारी फराहम करते हैं और इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मदारिस में 5 दिन तक इन दहशतगर्दों को रखते हैं, उनको हम वार्न करते हैं कि सहूलतकारी किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात जान चकसई कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। हमारे भाईचारे को हमारी कमजोरी हरगिज़ न समझा जाए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला अटल है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकसई कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने मुलाहिज़ा की।
اس نے شیئر کیا ہے اس حوالے سے کارروائی کی جائے اور وہاں پہ جو سینکچریز ہیں جہاں سے اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے, جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں, لانچ ہوتے ہیں, پاکستان کے بارڈرز کے اندر انہیں پہنچایا جاتا ہے, یہ سلسلہ ختم ہو. اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کا لہر دیکھ رہے ہیں اس کی براہ راست منصوبہ سازی ان سینکچریز میں ہو رہی ہے. جی, جو فارن آفس کا ڈوسیے سے وہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس حوالے سے, اور افغانستان میں جو ہمارے انٹل رپورٹس ہیں, سینکچریز ہیں جہاں سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے, اس حوالے سے تفصیل دی گئی ہے. جو میں نے اسپیسیفک انٹل تھریٹ کی بات کی ہے وہ جوب سے متصل علاقے کا ہے جس کا ٹارگٹ اس دھرنے کو یعنی ٹارگٹ کرنا ہے. اچھا جان صاحب, آپ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی جو فہرست فراہم کی, کتنے ہیں, کام کے ہیں اور کیا مخالفت تنظیموں سے؟ جی, یہ تو ایک ڈپلومیٹک کا بھی ایک لیول پہ اس کو اٹھایا گیا ہے, یقیناً اس کی تفصیل ہم بعد میں رسپانسبل فورم پہ شیئر کریں گے. جی صاحب, یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ جنوری کے بعد دیگر جو تارکین وطن ان کو بھی بھیجا جائے گا, تو جو قانونی طور پہ ہم جن کے پاس PCR کارڈ ہے ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے. لیکن یہ بتا دیں کہ جو آپ نے صورتکاری کا بات کی, تو صورتکار پاکستان میں یا افغانستان میں کون ہے, ان کی وضاحت کرتے ہیں کس طرف سے آ رہا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے, یہاں پہ جو بھی تارکین وطن ہیں چاہے جو بھی ان کا سٹیٹس ہے بالآخر انہیں جانا پڑے گا, چاہے وہ افغانستان کے مہاجرین ہیں, چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں. افغانستان میں جو صورتحال ماضی میں رہی ہے وہ آج نہیں ہے, اور خود افغان عبوری حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ امن ہے, خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے, تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو واپس اپنے ملک جانا ہے. دوسری بات یہ کہ سہولت کار جب ایک خودکش حملہ ہوتا ہے, جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ویکیوم میں نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک ایکو سسٹم چاہیے, اس کے لیے سہولت کاری چاہیے. وہ راستے میں آتا ہے, انہیں پانی پلایا جاتا ہے, انہیں رکھا جاتا ہے, ان کے لیے ریکی کی جاتی ہے, ان کے لیے ٹارگٹ سلیکشن کی جاتی ہے, ان کو اوور نائٹ اسٹے دیا جاتا ہے, ان کو یعنی لاجسٹکس دی جاتی ہے. تو یہ پاکستان میں سہولت کاری, جو سہولت کار ہیں وہ ہے جن کو جو بیسیکلی اسٹیٹ کا ان کے نظر پہ لا انفورسمنٹ اداروں کا, اور ان کے خلاف بدترین کارروائی کی جائے گی.